हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है आज है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, किसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ हम ऐसे सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस है, जैसे कोई भी सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, इंथाल्पी है, इंट्रोपी है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, वो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। तो जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। अब ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम मानेंगे, जानेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ है। तो ये क्या है, जो मेजरेबल हो, जो काउंटेबल हो, जिसकी क्वांटिटी या मास हो, उसी को बोलेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। जैसे अगर उसमें हम कोई फ्यूल इंटर करवा रहे हैं, किसी भी सिस्टम में अगर कोई लिक्विड है या फिर कोई फ्यूल है, कोई फ्रेश चार्ज है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। जिस कंबसन चेंबर के अंदर वो बर्न हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। उसमें जो बर्न होने के बाद जो हमें हीट मिलेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर, एनर्जी, प्रेशर, इंथाल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें होगी। तो उसी को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो मेजरेबल है, जिसका कोई मास हो, कोई साइज़ हो, कोई वॉल्यूम हो, वो सारा कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं दो टाइप के, मेनली दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। पहला है उसमें क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हम किसको कहेंगे, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम के मास पे, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड क्वांटिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। होता है ये इन इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ ए सिस्टम। ये क्या होगा, ये सिस्टम के मास पे, उसके क्वांटिटी पे, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो उसके सिस्टम के मास और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी और मास है। मतलब सिस्टम में क्या क्वांटिटी है, क्या मेटर्स है, उस पर उसका डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो होगा इंटेंसिव। अब इंटेंसिव में आता कौन सा है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। ये तीनों क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में मेजर किए जाते हैं, या बोल सकते हैं कि इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग कैटेगरी में रखते हैं कि ये जो तीनों है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये इंडिपेंडेंट है मास पे, है ना। ये मास पे डिपेंड नहीं करता और उसके सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ना उसके मीटर्स पे डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी आता है। एक और है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगा वो समझ लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होगा वो जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे। ये क्या था, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम था और साइज पे। ये क्या करेगा, ये डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंड ऑन मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम के अंदर जो मास है, जो क्वांटिटी है, जो मेटर्स है, ये उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से ये घटेगा बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, जैसे वॉल्यूम, फिर आएगा अपना इंटरनल एनर्जी, फिर है इंथाल्पी, इंट्रोपी,
तो ये सब क्या है, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करता है कि सिस्टम के अंदर का जो मेटर्स है, जो मास है, उस पे अगर ये मास और उसके जो वॉल्यूम अगर घटेगा बढ़ेगा तो उसके क्या है, प्रॉपर्टीज भी घटेंगे और बढ़ेंगे। पर इंटेंसिव में वैसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, साइज और मास के इंडिपेंडेंट है। उसको घटे या बढ़े, वो कम हो या ज़्यादा हो, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में जस्ट उसके अपोजिट है। ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि सिस्टम का मास क्या है, उसकी साइज क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसके हिसाब से ये घटता बढ़ता है। तो उसमें आता है अपना वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, इंट्रोपी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होता क्या है। ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर के जो प्रोसेस चलते हैं, जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंथाल्पी, इंट्रोपी, ये सारी चीज़ें क्या है, वो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज कहलाता है। वो मेजरेबल होता है, काउंटेबल होता है, और ये दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करता है मास और साइज के, सिस्टम के साइज और मास के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट है, वो कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी आता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, वो डिपेंड करता है सिस्टम के अंदर का जो मास है, जो मेटर्स है, जो साइज है, उसके ऊपर। उसमें आता है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, इंट्रोपी, ये सारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। आगे के जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर एग्जाम्स में पूछता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स की, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ये अपना क्या है, प्रॉपर्टीज आर कैटेगराइज एज द सिस्टम इज द डिस्क्राइब द फिजिकल स्टेट एंड एनर्जी कंडीशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज। ये सब क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज है। जैसे टेम्परेचर कितना है सिस्टम का, प्रेशर क्या है, इंट्रोपी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ये सब मेजर कर सकते हैं। वो सब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। इसको मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मास है ऑफ द सिस्टम। ये डिपेंड नहीं करता है उसके सिस्टम पे, के मास और मेटर्स पे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है। और इसमें क्या क्या आता है, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये आएगा एक्सटेंसिव में, और सॉरी इंटेंसिव में। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, जो डिपेंड करेगा सिस्टम के साइज और क्वांटिटी के ऊपर। अगर सिस्टम में जो मेटर्स है वो अगर घटता है, बढ़ता है, तो उसके हिसाब से उसकी ये प्रॉपर्टी जो है एक्सटेंसिव वाली, वो बढ़ेगी और घटेगी। जैसे उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं, मास आ गया, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, इंथाल्पी है, इंट्रोपी है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आती है। तो आपको क्या करना है, जब अगर आता है एग्जाम्स में कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ये दो कैटेगरी के होते हैं, तो दोनों कैटेगरी में जो दो पार्ट्स में बांटा गया है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, उसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।